बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का जो एरियर आता है इसके लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अभी तक आप लोगों को ऑफलाइन बाबुओं के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये साथियों आदेश जारी किया गया है सचिव के द्वारा। इसमें देखिए इसका विषय जो दिया गया है, परिषदीय शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों हेतु मानव संपदा पोर्टल पर एरियर भुगतान एवं मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। इसके तहत यानी ये सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें आपको आप कहीं भी चक्कर राउंड लगाने की या कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी प्रक्रिया आप अपने मानव संपदा पोर्टल पर कर सकेंगे और ये प्रक्रिया आप 1 अप्रैल से ऑनलाइन करने की कार्य कर सकेंगे। ये पूरा इसका यहाँ पर अब आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे आप इसका देखिए। यहाँ पर ये एरियर मॉड्यूल दिया गया है कि किस तरह से आपको इस पर कार्य करना है, कैसे आप अपनी प्रक्रिया को ऑनलाइन कराएंगे। सर्वप्रथम आपको मानव संपदा पोर्टल पर जो इसकी साइट दी गई है के माध्यम से अपना EHRMS हुआ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको होम पेज पर बाएं तरफ जर्नल पर क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिए जर्नल का है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसी क्रम में सबसे आखिरी में ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एरियर एवं अप्लाई एरियर खुल जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर टीचर लॉगिन अप्लाई एरियर, जिसमें आपको एरियर टाइप में एरियर का प्रकार ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर एरियर से संबंधित आदेश आख्या और आदेश दिनांक भरना होगा। उसके बाद एरियर में यह अवधि कब से कब तक का आपका एरियर है उसकी अवधि आपको भरना होगा। उसके पश्चात प्रतिवेदक अधिकारी यानी BA को मानव संपदा कोड भर रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनकर सेव करना होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर को चुनने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में एरियर से संबंधित प्रार्थना पत्र, आदेश पत्र और अन्य अभिलेखों को की PDF बनाकर आपको अपलोड करनी होगी। इसे उपरांत रिमार्क कॉलम में आप एरियर के आवेदन से संबंधित टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। जो भी आप टिप्पणी लिखना है वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं और अंत में दिए गए घोषणा पत्र के सभी बिंदु पढ़कर उन पर अपनी सहमति दर्ज करते हुए सबमिट का बटन क्लिक करना होगा। एरियर से संबंधित आवेदन प्रतिवेदक अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसका स्टेटस आवेदक देख सकेंगे। यानी इसके बाद आप आवेदन उसका स्टेटस भी देख सकेंगे। ये इस तरह से कुछ आपके सामने ओपन होकर के आएगा। फिर सबमिट पर क्लिक करने के बाद एरियर आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह से आप उसको सुरक्षित कर देंगे और सुरक्षित करने के बाद एक अध्यापक के लॉगिन के अद्यतन आवेदित किए गए समस्त एरियर का रिकॉर्ड सारणी में दिखेगा आपको। यानी वहाँ पर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका यानी जितने भी आप एरियर वहाँ पर जितनी बार आपने सबमिट किया होगा, कब क्या किया है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर आपका सेव रहेगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन करने के दौरान अगर किसी प्रकार की त्रुटि कर दी गई है तो आप आवेदन को डिलीट भी कर सकते हैं और पुनः त्रुटि रहित आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। यानी मान लो आपसे कहीं पर कोई गलती हो जाती है किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में या कुछ लिखने में, तो आप इसको पुनः डिलीट करके आप दोबारा इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी पुनः आप उसको आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ में आप फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। आपको आवेदन को डिलीट नहीं कर सकेंगे। यानी BO जो होंगे या कोई भी अधिकारी उसको डिलीट नहीं कर सकेगा। एरियर आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो आप अपने ब्लॉक के MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा BO लॉगिन यानी इसमें BO खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात सभी पेंडिंग एरियर का आवेदन देख सकेंगे और इसका परीक्षण करने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के क्रम में अकाउंट ऑफिसर वित्त को आगे कार्रवाई अधिकतम 7 कार्य दिवस में फॉरवर्ड करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन एवं संलग्न अभिलेखों की जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन BO स्तर से रिजेक्ट किया जाएगा और रिमार्क कॉलम में उचित टिप्पणी रिजेक्शन का कारण भी दर्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रिजेक्ट कर दें और अपना कारण ना दें। उनको कारण बताना होगा कि किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया। आप उसमें सुधार करके आप पुनः दोबारा इसका आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी आवेदन की पूरी डिटेल रहेगी। यहाँ पर पेंडिंग एरियर रिक्वेस्ट इस तरह से ये दिखाता रहेगा। इसके बाद मानव संपदा पोर्टल पर अकाउंट ऑफिस यानी वित्त द्वारा लॉगिन कर आवेदन का अवशेष एरियर
डिटेल का मूल्यांकन परीक्षण के पश्चात प्रथम आओ प्रथम पाओ के क्रम में एरियर अधिकतम 7 कार्य दिवस में स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। जब ये वित्त लेखा में पहुंचेगा तो उनको भी 7 दिवस के अंदर इस एरियर को भुगतान करना होगा। फिर अकाउंट ऑफिसर वित्त द्वारा स्वीकृत का विवरण भरकर बिल सबमिट कर भुगतान हेतु अग्रसित किया जाएगा। वित्तीय स्वीकृति प्रदान होने पर एरियर आवेदक के दिए गए बैंक खाते में स्वतः क्रेडिट हो जाएगा। अंतिम भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। यानी वित्त लेखाधिकारी जब आपका कार्यवाही पूरी कर देगा, अगर उसी समय पर बजट उपलब्ध है तो तत्काल चला जाएगा, नहीं तो जब भी बजट आएगा तो आपका एरियर आपके खाते में पहुंच जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कुछ स्टेटस आपको दिखाई देगा। आवेदक मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर एरियर के लिए किए गए आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति इस तरह से आप देख सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।